नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी मास्टर आंसर की आ चुकी है और आप सभी इसको चेक कर लें। तो अभी हम चेक करने वाले हैं 6 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पाली में, उसकी आंसर की है। आप सभी इसको चेक कर लीजिए और ये प्रोविजनल आंसर की है। तो पहला है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है कि समय की पहचान सिया राम शरण गुप्ता जी की कविता है जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बात करते हैं, तो समय के महत्व के बारे में बात करते हैं। तीसरा है कि आदान का विलोम क्या होगा, प्रदान होगा। ठीक। चैत का तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या होगा, चैत्र होगा। ठीक है। देखिए, जो तत्सम होता है वो संस्कृत शब्द होता है और जो तद्भव होता है वो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है वो शब्द होता है। पांचवा है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आंखें दिखाना मतलब होता है गुस्से में देखना। ठीक है। 6 से 8 तक ये गद्यांश दिया गया है, उसके आंसर के बारे में है। तो इसमें जो पहला है कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, तो दोस्तों अंग्रेजों की अनुवर्तिता के करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। तो लेखक जी बता रहे हैं कि अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। तो ये लेखक जी बात कर रहे हैं इस गद्यांश के बारे में, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में है। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है। ठीक है। सातवां है कि मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उस सब में का बंधन अवश्य रखा, स्व का। स्व मतलब होता है स्वयं। ठीक है। आठवां, लेखक जी की प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। तो 8वें का राइट आंसर ये हुआ। कालिदास ने क्या कहा था ये इस गद्यांश के हिसाब से, तो सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक है। 10वां है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डॉट डॉट मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकी, बंदरिया। ओके। तो ये जो गद्यांश था दोस्तों, ये 6 से लेकर के 10 तक, इसका सही उत्तर जो है आप सभी चेक कर लें। और 11 से लेकर के एक और गद्यांश है उसके बारे में भी, और इसका भी उत्तर देना है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है, क्रोध। ठीक। 12वां है कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। 13वां, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है, दुख और आनंद की। ठीक। 14वां है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भलाई। जिसकी प्राप्ति के पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षता नहीं होती है वो क्या है, करुणा। 16वां, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्ति किया था, तो दोस्तों पावापुरी में। 17वां है कि पुरुषोक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है। पुरुषोक्त का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, यह 18वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग। 19वां, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने परिनिब्बाण की अवस्था प्राप्त करी थी। ठीक है। 20वां है कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है, तो ये आदिनाथ। ठीक। 21वां, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अप्रैल 1843 को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आप सभी अपने आंसर्स को चेक कर लें और देखें कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 22वां है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी।
23वां है कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किया गया था 1893 में, और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। 24वां है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता में है। और 25वां है कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। 26वां। 27वां है निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें भूजल भंडारण से जुड़ी हुई हैं। ठीक। ऊँट हमें वसा जमा करता है, तो ऊँट अपने हम्प में वसा जमा करता है जिससे उसको एनर्जी मिलती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रेगिस्तान में ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो ये क्या होता है कि वो अपने कुबड़ में जल का संरक्षण करता है, और साथ ही साथ जो फैट होता है उसके माध्यम से वो अपने ऊर्जा को वहाँ से वहन करता है। 29वां है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर है। ये हमारा प्यारा भारत है। और दोस्तों आप देखते होंगे यहाँ पे है अरब सी या अरेबियन सी, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। ओके। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, तो स्टेज सेकंड में। व्हिच स्टेज ऑफ द डीटीएम सीज द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेज सेकंड। ओके। 31 है अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ठीक है, कंट्रीज इन व्हिच पर कैपिटल इनकम इज लो। 32वां है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है 1980 से। ओके। और 33वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो वित्तीय संस्थान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। ठीक है। 34वां प्रश्न है और उसका सही उत्तर होगा कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 था, इसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। 35वां है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे गरीबी कहा जाता है। 36वां है कि वह प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो उसे तारांकित कहा जाता है। ठीक। तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो इसका उत्तर कहीं न कहीं प्रश्न में ही दिया गया था। 37वां है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल 48A के अंतर्गत आती है, जिसमें बात की गई है कि वनों और वन्य जीव की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 38वां है कि भारत का पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान पहली बार तैयार किया था। भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। ओके। 39 है कि आर्टिकल 359 में बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। आर्टिकल 359। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और हाल ही में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है। 41वां प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम कहा जाता है, तो अपवर्तनांक। गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस है और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस, तो एक दूसरे के संपर्क में रखा परिणामी शक्ति क्या होगी, तो -6D होगी। 43 है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो कांच और सिरेमिक में। 44 है कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। गुड़हल के पौधे का फूल है उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। 2/5% रूप में क्या होता है, 40% होता है, क्योंकि 5 को आप
100% मानते हैं, ठीक है, और 2 कितना होगा फिर, तो 40% होगा। ओके, यदि x और y सहअभाज्य है तो उनका एलसीएम x और y होगा। ये 37वां प्रश्न। 48वां है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 989। यदि 2994 डिवाइड बाई 14.5 इक्वल टू 172, तो 29.94 डिवाइड बाई 1.45 कितना होगा, तो 17.2 होगा। 49 का राइट आंसर होगा 17.2, 17.2। कौन सा बड़ा है इसमें, तो 45, अंडर रूट 45 बड़ा है, ठीक है। 51वां है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो बेटा का संबंध है, सन का। 52वां प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सोमवार भी था, ठीक। 53 है कि मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरी से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें भैया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 54 है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो पारा है, ठीक। 55 है कि 45 छात्रों की संख्या में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है, 31वां। 31, आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और उसका आंसर देख के और अपना चेक करें कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। 56 है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो विक्टर एक्सलेसन ने जीता है। 57 है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो रियाद, सऊदी अरब में। 58 जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तो इंडोनेशिया बना। 59 पुणे में आयोजित विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव, ये इसका सही उत्तर होगा 59 का। 60 है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया है, तो 29 दिसंबर 2024 को वो इनका निधन, डेट वाले प्रश्न आते हैं। 61वां है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मल षडमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो तरुण दास को दिया गया है। 65वां है कि जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ। 63वां है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित त्रियुगस्ती पोस्ट अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। कौन कौन, अमूल्य और अक्षय, तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 64 आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, इंडिया एक्सप्लोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। आसिया का, ठीक है, एशियाज होगा, एशिया प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ, सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति ने। ये 65 है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, सेफ, तो नीति आयोग ने जारी की है। 66 है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है, तो सिंधु जल संधि, जो कि अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में है क्योंकि भारत ने इसको अस्वीकार कर दिया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। 68 कांगोटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कांगोटो। 69 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53 में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में।
15वां है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोवा। देखनी। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? 4 वर्ष में। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2023 में। अब ये पाई चार्ट के हैं, तो पाई चार्ट का आप ये जो सॉल्व किया होगा, इसका जो पहला आंसर है दोस्तों कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या 780 है। नेक्स्ट है कि मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर होगा 450। नेक्स्ट उसका राइट आंसर होगा 550। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, तो मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो इसका पूछ रहा है, तो इसका 550 होगा। 80 है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? 50% है। 81 से 85, तो ध्यानपूर्वक इसको दीजिए। ये भी एक डायग्राम का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला 81 का राइट आंसर 2% होगा, ठीक है। 82 इसका आंसर 8% होगा, जो कि आयोग ने दिया है, ठीक है। 83 डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत 8500 है, 8500। 84 है स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 है, तो इसका आंसर होगा 250। आप सभी प्रश्न को पूरा पढ़ लें अपने हिसाब से, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो तो आप जो नंबर है उसको देखते ही समझ जाएंगे। और 85 डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है, तो आगे के प्रश्न को ध्यान में रख करके इसका आंसर 6,400 रुपये है। ओके, ये और अगला इसका राइट आंसर होगा 86, जो आपका प्रश्न है ये भी चार्ट का ही है कि सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी? 1500 है। और डी में 87 है कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या कितनी है? 6:1 है। 88 है कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 43% है, ठीक। 89 है कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर कितना है? 1680 का। 90 है सभी फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? 470 है। 91 to 95 है, ये भी क्या है कि उत्पादित फसलों की कुल संख्या दर्शाती है, तो ये भी चार्ट का है कि रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? 97% है। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें तो 574 है। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच क्या अंतर है? 192। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात कितना है? 397:284। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं? तो तेजा ने। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। 96, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रामा मे बी इन द गार्डन। ओके, मतलब इसका जो सही सेंटेंस होगा रामा मे बी इन द गार्डन। ओके। 97 है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रू कहा जाता है, क्रू मेंबर्स। ओके। 98 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू यूजली हैव ब्रेकफास्ट। ओके। एंड 99 एंड 100, तो ये आपको एक सेंटेंस दिया गया, आंसर देखना है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, तो दोस्तों इस पैसेज का जो मतलब है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 99, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। 100 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, तो बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। ओके, तो ये 6 तारीख का जो पहली पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये
प्रोविजनल आंसर की जो आयोग के द्वारा दी गई थी, ये आपको डिटेल वाइज बता दी गई। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों।